जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजस्थान की राजनीति में इस समय जिस प्रकार की उठापटक चल रही उसको देखने के बाद कुछ चीजें काफी ज्यादा स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती हैं। दरअसल इस समय राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक चल रही है वो गहलोत खेमे और पायलट खेमे को है। ऐसे में जब परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे और वहां पर उन्होंने मंच साझा किया वहां के सीएम अशोक गहलोत के साथ, जो कि कांग्रेस से आते हैं, जो सभी की निगाहें उनकी तरफ चली गई। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ये दोनों ही नेता एक दूसरे की तारीफें करते हुए दिखाई दी। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के नेता होने के नाते गहलोत के मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह से तारीफ सुनना काफी अटपटा लगता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से अशोक गहलोत की तारीफ करी, उसको सुनकर भी कई लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई ये माजरा क्या चल रहा है। तो ऐसे में जरा जान लेते हैं कि अब सचिन पायलट को यहाँ पर क्या समस्या हो गई और क्यों उन्होंने बगावती तेवर दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कल गहलोत की जिस तरह से तारीफ करी, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ करी थी। बाद में क्या हुआ ये सब जानते हैं। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ करी है उसे मैं समझता हूं कि वो कल का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ करी थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि 3 लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस के बाद ये जानकारी में आया है कि जवाब दिए गए। हमारी पार्टी अनुशासित है। इस पार्टी में हम सबके लिए नियम कायदे बराबर है। नोटिस पर भी शीघ्र निर्णय लिए जाना चाहिए। कानून अनुशासन सब पर लागू है। खड़गे जी ने पदभार संभाला है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनुशासनहीनता मानी गई हो और उस पर निर्णय नहीं लिया जाए। दरअसल सचिन पायलट ने सीएम बदलने की चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राजस्थान के संदर्भ में निर्णय लेने की जो बात है, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हम सब इस समय चुनाव में लगे हुए हैं। जल्द ही गुजरात के चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। अनुशासन के मामले में भी वेणुगोपाल के संज्ञान में है। राजस्थान में ये जो अनुशासनहीनता का मामला बना हुआ है, इस पर जल्द ही कार्रवाई भी करी जाएगी। दरअसल पायलट ने कहा कि किसको किस पद पर बैठना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय भी एआईसीसी लेगी। चुनाव में केवल 13 महीने का समय बचा है और जो भी निर्णय लेने, कदम उठाने हैं, वो कार्रवाई विधायक दल की बैठक के तौर पर भी नहीं हो सकी थी। अभी चुनाव भी चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चुनाव है। दोनों राज्यों में हम जीत हासिल कर रहे हैं। परसों बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में हुई सभा में सीएम अशोक गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच साझा किया था। पीएम मोदी ने कल सीएम गहलोत को मुख्यमंत्रियों में सीनियर बताते हुए एक तरह से उनकी तारीफ करी थी। सीएम गहलोत और पीएम मोदी ने कल मानगढ़ में करीब 10 मिनट तक अकेले चर्चा भी करी। पीएम मोदी ने कहा था कि अशोक जी हमारे सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं, हम साथ भी काम कर चुके हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर पहली बार सीधा अटैक किया है। अब तक पायलट समर्थक ही गहलोत खेमे को घेरता रहा है। पहली बार सचिन पायलट ने उनकी तुलना गुलाम नबी आजाद से कर दी। सचिन पायलट के इस बयान से यह साफ हो चुका है कांग्रेस में अभी भी खींचतान बनी हुई है और ये और बढ़ेगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सियासी बवाल के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ एक्शन का इंतजार है। सचिन पायलट के बयान की सियासी हलकों में काफी चर्चाएं भी हो रही। गहलोत पर सीधा हमला करने के बाद अब बयानबाजी का दौर और तेज होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट के बयान के पीछे बड़ी सियासी वजह हो सकती है। राजस्थान में सत्ता संगठन में होने वाले बदलावों को लेकर इस बयान को अहम माना जा सकता है। अब तक चुप रहे पायलट का सीधा सीएम पर अटैक के पीछे 2 ही वजह मानी जा रही। पहली, उन्हें हाईकमान से बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इशारा। दूसरी, वे प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान की उठापटक एक बार फिर से तेज हो चुकी। और राजस्थान में अगर उठापटक तेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय देश में है उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये माहौल बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं है। और राजस्थान में अगर कांग्रेस जमकर बैठी है तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। और वहां पर अगर उठापटक होना शुरू हुई तो आने वाले समय में उनकी ही समस्याएं बढ़ेंगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।